पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अपनी चल रही है। वेदोक्त विषय विचार हम देख रहे थे। वेद में क्या क्या विषय है, स्वामी जी ने इसका प्रतिपादन किया। विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 4 कांड देख रहे थे हम। प्रारंभ में स्वामी जी ने विज्ञान कांड रखा था और कर्म कांड विषय में यज्ञ विषयक बहुत सारी बातें कही। उसी के अंतर्गत देवता आए। देवता कितने होते हैं, उनमें मुख्य देव कौन सा है, उसका विषय चल रहा था। परमेश्वर सभी वेदों का मुख्य विषय है और वही प्रमुख देवता है। जड़ और चेतन 2 देवता बताए थे और चेतन देवताओं में भी 2 प्रकार के, एक मूर्तिमान देवता, एक अमूर्तिमान देवता। मूर्तिमान देवताओं में माता पिता आचार्य अतिथि इत्यादि और अमूर्तिमान देवताओं में परमेश्वर। तो इस प्रकार से देवताओं को स्वामी दयानंद खोल रहे थे और वेद के बहुत सारे मंत्रों का प्रमाण दिया। और अब हम उपनिषदों के वाक्यों को देख रहे हैं कि उपनिषद परमेश्वर के विषय में क्या कहता है। तो शायद ये 7वां होना चाहिए। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हि एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितः। परमेश्वर की विशेषताएं बताई इसमें। यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। परमेश्वर सबको जानता है। सर्ववित्, कुछ उसी प्रकार का यहां अर्थ हो गया। सर्ववित्, ये भी जैसे सर्वज्ञ है, सर्ववित् सबको जानने वाला और सब उसको प्राप्त हैं। यदि हम इदरी लाभे इत्यादि से लेवें, दूसरी धातुएं जो हैं उनसे अर्थ लेवें तो सब कुछ परमेश्वर को प्राप्त है। जानने योग्य, ऐसा भी कर सकते हैं। सबको जानने योग्य है परमेश्वर। जान सकता है जीवात्मा परमेश्वर को, लेकिन उसकी कुछ कसौटियां हैं। यस्य ऐसे महिमा भुवि, इस संसार में जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत लोगों की महिमा देखी होगी, बड़े बड़े, अब यात्रा में केले देखाए, बड़ी महिमा गा रहे थे कि उसने ये किया, उसके 265 लड़के थे और ये था। महिमा अलग अलग, युद्ध किए, युद्ध के क्षेत्र, लेकिन उनकी महिमा थोड़े से क्षेत्र में रही। शायद राजस्थान में ही रही और राजस्थान में भी मेवाड़ में ही रही हो। लेकिन यहाँ कहा यस्य एषा महिमा भुवि, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्या दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी, और वो दिव्य ब्रह्मपुर में ही रहता है। व्योमनी, व्योमनी माने आकाश में प्रतिष्ठित है। आत्मा प्रतिष्ठित है, वो आत्मा, वो परमेश्वर इस आकाश में और दिव्य ब्रह्मपुर में। ब्रह्मपुर कहाँ है? हृदय पुंडरीक। बहुत सारे लोग आपके सामने कहाँ हृदय मानते हैं? यहां मानते हैं, यहां माथे के बीच में, और कहते हैं जी हमें जब संध्या करते हैं कुछ लप लप सा होता है। कुछ होता है, होता कुछ नहीं, इतना तनाव बढ़ा लेते हैं कि यही होगा और कहाँ होगा। सिर दर्द होने लगता है तो यही होता है, फिर यही बेचता है। कल कंपटीशन कर रहे थे मेरे साथ ब्रह्मचारी, मैं यही दबा रहा था अपना, सिर दर्द हो रहा है भाई। तनाव बढ़ता है तो यही होता है। जब आनंद आता है तो यहां आता है। यहां परमेश्वर है, यहां जीवात्मा रहता है, तो जीवात्मा वहीं तो अनुभव करेगा जहां स्वयं है। तो इसलिए ब्रह्मपुर में
परमेश्वर रहता है और वही जीवात्मा महसूस करता है। व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित, वो आत्मा प्रतिष्ठित है। अब यहां आत्मा से दोनों ले रहे हैं हम, आत्मा से परमात्मा, आत्मा से हम जो जीवात्मा वो भी, और एक जगह आत्मा से शरीर का भी, शरीर को भी आत्मा कह दिया। आयुर्वेद में महावास्य में भी एक प्रकरण में शरीर को भी आत्मा नाम से कह दिया, लेकिन ऐसा आत्मा नहीं जैसे ये जीवात्मा है, परमात्मा है, एक नाम विशेष संज्ञा रख दी। शब्दों को पहचानना बड़ा वो प्रसंग अनुसार देखना होता है, और वेद के शब्दों को तो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी इसी प्रसंग में, और कल या परसों आ जाएगा, बहुत विशेष बात स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि वेद के अर्थ को वही जान सकता है। व्याकरण पूरा पढ़ लिया किसी ने, उपनिषद पढ़ा, दर्शन पढ़ा, स्रोत सूत्र पढ़े, मीमांसा दर्शन पढ़ा, 6 शास्त्र पढ़े, सारा वांग में छान मारा, पढ़ दिया, और फिर वेद का भाष्य कर रहा है, ठीक ठीक भाष्य होगा ही नहीं। स्वामी दयानंद कसौटी क्या दे रहे हैं? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो परमेश्वर को प्राप्त हो चुका, जो योगी है, जो समाधिस्थ व्यक्ति है, और फिर जिसके पास ये चीजें हैं, वो वेद के भाष्य को ठीक ठीक करेगा। अन्यथा चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बन जाता है, अर्थ कर देगा, उसमें कोई संशय नहीं, बहुत अच्छे अर्थ निकलेंगे, लेकिन वास्तव में वेद क्या कहना चाह रहा है शायद वो इतना नहीं निकाल पाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ एक गांव में गया हुआ था, तो वो कह रहे जी वेद में मूर्ति पूजा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें रखी, और मंत्र रखा उन्होंने, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष, इस प्रकार का कुछ मंत्र लेकर के, पता नहीं क्या प्रकरण था। अरे मैंने कहा सहस्र का अर्थ है आप एक ही 1000 लोगे तो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। मामला क्या बिगड़ेगा? काना हो जाएगा परमेश्वर। 1000 परमेश्वर की सिर हैं और 1000 वहां अक्षी कह दिया, आंख कह दी, तो 1000 सिर और 1000 आंख, तो एक सिर में तो 2000 आंखें होनी चाहिए। यही तो वो सहस्र का अर्थ। अभी चर्चा हमारी हो रही थी, वहां क्या मंत्र था? गुरुकुल चित्त। अच्छा, इसमें भी घपड़ चौथ चल पड़ी। वेद क्या कहता है? अब अर्थ तो देखो योगी लोग निकालेंगे, लेकिन यदि सहस्र का अर्थ सहस्र ही हम वहां लेते हैं तो यहां भी सहस्र लेना चाहिए। सहस्राक्ष, सत हस्त समाहर, सहस्र हस्त संकीर। अटपटा सा लगता है कि 100 हस्तों से कमाओ और 1000 से बांट दो, लेकिन वेद तो गलत कहता नहीं। वह सहस्र और सत का यही अर्थ लेना पड़ेगा कि खूब कमाओ और खूब बांटो। जो ये कर देते हैं, इस शब्द को इधर कर दो, इधर को उधर कर दो, अपनी बुद्धि, ऋषियों की बुद्धि नहीं। तो कह रहे हैं कि खूब कमाओ और खूब बांटो, अथवा आपने 100 हाथों से कमाया, 100 हाथों से कमाया तो एक ही जगह नहीं देते। मंत्री जी कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, भैया आपने 100 रुपये कमाए हैं और कहीं देना है, आप एक जगह से कमाया तो 1000 जगह बांट दो उसको। थोड़ा थोड़ा करके ही तो बांटते हैं। हमने 1000 रुपये का हलवा बनवाया तो कितने आदमियों को बुला करके बांट देते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन पूरा ही ये भर देना कि ये गलत है, यही ठीक है। हम जो कहते हैं यही ठीक है। सहस्र का अर्थ है बहुत ज्यादा, खूब, ढेर सारा कमाओ, ढेर सारा बांटो, कर सकते हैं हम। तो सत हस्त समाहार, सहस्र हस्त संकीर, कोई दिक्कत नहीं, कोई विरोध नहीं होता। तो वेद के अर्थों का समझने वाला, जिसका अंतःकरण पवित्र है, वही निकाल पाएगा। नहीं तो होता क्या है, अभिमान का स्तर इतना बढ़ जाता है, ये आ जाता है कि हमसे ज्यादा है ही नहीं, बाबा वाक्यम प्रमाणम चल पड़ता है। जो हमने कह दिया इसके अतिरिक्त न सोचना न करना। बाद में, अभी तो कक्षा चलेगी, फिर ये छूट जाएगा। है जी,
10वां हिस्सा वो बाद में चर्चा कर लेंगे, यहाँ या नहीं, इनका समझ आएगा हमारे, वो बाद में कर लेंगे। वो तो हमने कर रखा है, 10वां हिस्सा देना है या नहीं देना है, ऋषि ने किया है ना, वेद ने तो नहीं किया, वेद ने नहीं किया ना। ऋषि के सामने आया ही नहीं ये मंत्र। चारों वेद ऋषि ने पहले देखे हैं। एक ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैंने एक एक मंत्र पर चिंतन किया है। क्या इस मंत्र तक नहीं गए? भाष्य नहीं होता प्राप्त, वो ठीक बात है, उसकी बात मैं नहीं कह रहा कि भाष्य होता या नहीं होता। मैं तो एक युक्ति दे रहा हूं कि वहां जैसे सहस्राक्ष सहस्र शीर्षा, यदि हम सहस्र का सहस्र ही अर्थ लेते हैं अनर्थ भी होता है। तो मैं तो ये दिखाना चाह रहा कि सहस्र का अर्थ सहस्र ही नहीं होता, अनेक अनंत भी होता है। परमेश्वर की अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, माने परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, अलंकारिक भाषा है। यूं का यूं शब्द से अर्थ हाँ पवित्र अंतःकरण वाला निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा, मानते हैं जी। अन्वय से निकल जाएगा, नहीं वो अलग बात है, वो आपसे बात कर लेंगे, उसका तो कोई बात नहीं। अभी तो ये देखो ये चलेगा, अभी वो चर्चा नहीं करेंगे आपसे। हाँ सिद्ध तो करते हैं भाई, मतलब बाबा वाक्यम प्रमाणम पे भी आ जाते हैं, जो कह दिया वही होगा, दूसरा नहीं होगा, होता है अनेक जगह। ये पौराणिक बाबे बैठे, रामपाल के पास चले जाओ, वो यही कहेगा कि जो हमने कह दिया वही करना है भाई। और ऐसे ऐसे मिलते हैं, उनके अनुयायी मिलते हैं कि जी हम तो दूसरे की बात सुनते नहीं, उन्होंने जो कह दिया हम यही करेंगे, ढेर सारे मिलते हैं। तो बता तो रहा कि सहस्र का अर्थ केवल ये नहीं होता, सहस्र का अर्थ संख्यावाचक भी है कहीं कहीं प्रकरण अनुसार, और कहीं कहीं अनंत का वाचक भी है, ढेर सारे बहुत का भी वाचक है, ये है। और शास्त्रों में मिलता है, संगति लगती है, उसमें कोई विरोध नहीं है। अभिमान से वो अभी वो चर्चा का विषय नहीं, हमारी कक्षा चलती है, अभी तो आप हैं, बात कर लेना। तो ये जो शब्दों पे आ गए थे हम, यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य एष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितः। वो आत्मा व्योमनी दिव्य ब्रह्मपुरे प्रतिष्ठितः, इस संपूर्ण आकाश में प्रतिष्ठित है और हमारे दिव्य हृदय में ब्रह्मपुर में प्रतिष्ठित है। आगे मांडुक्य उपनिषद का ये दे रहे हैं वाक्य, कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है जो चतुष्पाद पीछे आया, परमेश्वर का चतुष्पाद, माने एक पाद में ऐसा वर्णन किया कि ये पूरा संसार है और बाकी जो चार पाद हैं वो खाली हैं। पीछे आया था, खाली का मतलब वो परमेश्वर की अनंतता दिखा रहे हैं। और कई लोग इसमें ये भी कह देंगे कि परमेश्वर के भाग ही कर दिए तो अनंत के तो भाग हो ही नहीं सकते, जो शांत है उसी के भाग कर सकते हैं, अनंत का क्या भाग करेंगे? यदि भाग ही करने लग गए अनंत कहाँ रहा? तो दिखाना यही है कि वो परमेश्वर, ये जो संसार है बहुत सीमित है, बहुत थोड़े में है, और परमेश्वर तो पता नहीं कितना है, उसका और छोर नहीं है। तो ऐसे प्रसंग में लेकर के कि जितने अंश में ये संसार है उससे बाहर जो परमेश्वर है वहां न अंतः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, माने दिखा रहे हैं वहां न तो प्रज्ञ है, अंतः प्रज्ञ है, न बहि प्रज्ञ है, न उभय प्रज्ञ है, न प्रज्ञा को नष्ट करने वाला है, न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। माने जहां हम काम कहाँ करते हैं, जहां कोई व्यक्ति विशेष होता है, समाज होता है, वहां वहीं हमारा व्यवहार होता है, वहीं हमारा बोलना इत्यादि, सुनना इत्यादि होता है। जहां कोई है ही नहीं, अकेले हैं, किससे बात करेंगे?
किसकी बात सुनेंगे? माने निर्जन निरप्राणी कह देवें, क्योंकि ये कहेंगे भी निर्जन, दो चिड़िया भी तो बोलती है, वो सुन लेंगे। तो निरप्राणी कह देवें, केवल एक अकेला आदमी हो, दूसरे न दिखता हो, तो वहां किसका सुनेंगे, किससे बोलेंगे, किसको देखेंगे इत्यादि। तो ऐसा ही है कि परमेश्वर जहां है वहां प्रज्ञा का काम, अंतः प्रज्ञा का काम नहीं होता, बहि प्रज्ञा का काम नहीं होता, उभय प्रज्ञा का। इस प्रकार का वो अदृष्टम अव्यवहार्यम, वहां न तो कोई उसको जान सकता, माने हम संसार में हैं तो संसार में हैं तो उसको जान सकते, वहां कुछ है ही नहीं तो वहां क्या जानेंगे। अव्यवहार्यम, वहां व्यवहार नहीं होता। अग्राह्यम, वो ग्रहण नहीं होता। अलक्षणम, उसका वहां कोई चिन्ह नहीं है। अचिंत्यम, वो वहां उसका चिंतन भी नहीं। अव्यपदिश्यम, एकात्म्य प्रत्यसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये परमेश्वर के कुछ विशेषण और दे दिए कि वो शिव है, अद्वैत है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैत उपनिषद ने सिद्ध कर दिया। अद्वैत पे बहुत झगड़ा ऋषि दयान ने खूब जोर लगाया और वे बिल्कुल युक्ति युक्त लगाया। ये अद्वैत की बात कहाँ कर रहे हैं, जहां कुछ और है ही नहीं, ये संसार है ही नहीं, इतना अनंत है परमेश्वर। ये हमारी दृष्टि में तो संसार भी अनंत है, ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं और छोर पा ही नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत शांत है। और जहाँ ये संसार है ही नहीं, वहाँ केवल और केवल परमेश्वर ही है, वहां के लिए लिख दिया अद्वैतम, दूसरा कोई है ही नहीं। चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा है और वो जानने योग्य है। उस परमात्मा को इस प्रकार का जानना चाहिए। आगे तैत्रीय उपनिषद का दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमेश्वर को सत्य ज्ञानमय अनंत कह दिया। यो ब्रह्म, जो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, निहितम वेद गुहायाम वेद, जो अपनी गुहा में निहित है उसको जो जानता है। माने तीन विशेषण परमेश्वर के दिए, सत्य, ज्ञान और अनंत। विशेषण अनंत है परमेश्वर के। स्वामी दयानंद, आप देखोगे किसी भी महापुरुष ने परमेश्वर पर जब मंत्र आता है तो कई बार स्वामी जी जब विशेषण लिखने लगते हैं तो ढेर सारे लिखते ही चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। आप किसी भी महापुरुष की पुस्तक उठाइए, चाहे शंकर हो चाहे दूसरे हो, इतने विशेषण उनसे निकले ही नहीं। और स्वामी दयानंद का आप आर्याभिनय का प्रथम ही मंत्र निकाल करके देखिए, विशेषणों का अंबार लगा दिया, ढेर सारा। एक पृष्ठ पे तो केवल विशेषण ही विशेषण लिखते चले गए। गायत्री मंत्र का जब अर्थ करते हैं तीसरे समोल्लास में, वहां भी आप देखो ढेर सारे विशेषण लिख दिए। अभी हमने पीछे देखा विश्वानी देव मंत्र का अर्थ करें, वहां भी ढेर सारे विशेषण। तो माने स्वामी दयानंद एक आध विशेषण से काम नहीं चलाते, ढेर विशेषण उनके मस्तिष्क में चलते, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर के अनंत विशेषण हैं। ऐसा तो यहाँ तीन विशेषण दिए, सत्य, ज्ञान, अनंत। ऐसा जो ब्रह्म है उसको जो अपनी गुहा में, अपने हृदय में जानता है, परमे व्योमनी व्योमंत सो अश्नुते सर्वान कामान ब्रह्मणा सह विपश्चित इति। करें ऐसे परमेश्वर को जो परमे व्योमनी व्योमंत सो अश्नुते सर्वान कामान, जो ऐसे परमेश्वर को जानता है उसकी सारी की सारी कामनाएं, सर्वान कामान ब्रह्मणा सह, परमेश्वर के साथ प्राप्त हो जाती हैं। जितनी भी कामनाएं हैं, जो ऐसे परमेश्वर को जानने लग जाता अपने हृदय में, कोई भी कामना उसकी रहती नहीं, माने सब की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति चोरी की कामना नहीं करेगा। कोई कहे कि भाई हम तो चोरी करना चाहते हैं, वो हमारी पूरी हो जाए, वो तो सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उस रूप में जानता मानता नहीं।
जो ऐसे परमेश्वर को जानने मानने लग जाता है उसकी कामना पूरी हो जाती। कल हम आचार्य जी के पास गए, यज्ञदेव जी थे। कौन थे? यज्ञदेव जी। यजदेव जी, चित्तौड़ वाले यज्ञदेव जी। तो आचार्य यज्ञदेव जी ने हमें उपदेश किया, बहुत अच्छा लगा। यही कह रहे थे भी परमेश्वर को ही मानना चाहिए, सत्य पे ही चलना चाहिए। विद्वान लोग प्राय करके, विद्वान जो होगा यही बातें करेगा, यही बातें सुनाएगा कि सत्य पे ही चलें, परमेश्वर को माने। झूठ छल कपट, जिसका आधार ही झूठ छल कपट बन जाएगा, वो आगे चल करके करेगा क्या? बहुत सारे कहते हैं काम तो अच्छा कर रहा है जी। अभी हम बैठे थे, एक आए हुए थे ना, मेरे कक्ष में बैठे थे, एक आए हुए थे बाहर से, तो करमीर जी भी बैठे थे। तो पता नहीं किसकी बात चली, सारा गड़बड़ झाला चल रहा है, लेकिन फिर उसने एक बात कही, जी काम तो अच्छा कर रहे हैं। मेरे मस्तिष्क में तत्काल आया कि जिस व्यक्ति का आधार ही अधर्म के ऊपर चल रहा हो और बाहर से वो बहुत अच्छा दिख रहा हो, निर्माण कार्य चल रहा है और वहां छल कपट भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है और दूसरे प्रपंच चल रहे हैं, दूसरे को छीना झपटी, धमकाना, ये करना, लूटना, ये चलता है। और फिर कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा चला है। आधार जब धर्म का होगा, अपने आप आगे दूसरे लोग जुड़ेंगे, अच्छा मानेंगे, काम होगा। तो और आधार ही गड़बड़ है, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो जिसकी श्रेष्ठ कामनाएं, मैं आचार्य यजदेव जी की बात कर रहा था, समय हो गया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कह रहे जी हमारा कोई काम रुकता ही नहीं। उन्होंने अपने भवनों की और भी गुरुकुल की ले दी, लेकिन और ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि कामना करता है कि मेरे सारी की सारी अविद्या समाप्त हो जाए, मेरा इंद्रियों के ऊपर वश हो जाए, मेरी बुद्धि प्रखर हो, मेरा शास्त्रों में गति हो, मेरा व्यवहार इतना उत्तम हो कि कोई भी रुकावट न आए, परमेश्वर की प्राप्ति मुझे हो, वैराग्य प्राप्त हो। ऊंची स्थिति वाला ये कामना करेगा। लेकिन ये भी कामनाएं होती हैं हमारी संस्था अच्छी चले। तो कह रहे थे जी परमात्मा पे इतना भरोसा है और उस भरोसे का ये हुआ कि जब भी हमने कुछ सोचा कि यज्ञशाला बनानी है तो अपने आप लोग आए और दान खूब दिया, बिना मांगे भी दिया और यज्ञशाला तैयार होगी हमारी। तो माने एक कामना अंदर से सोची और पूरी हो रही है। तो ऐसे परमेश्वर को जो मानने जानने लगता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो व्यक्ति पाप कर्म छोड़ देता है और धर्म बहुत होने लग जाता है। जिसके पास धर्म का बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो और पाप का बहुत शून्य हो, बहुत कम हो, तो जिसके पास बैलेंस है उसके पास तो आचार्य जी प्राय करके बार बार कहते हैं कि भाई हम सौदा लेने चले हैं 100 रुपए का और 1000 रुपए हमारे पास हैं, तो झट से 100 रुपए की चीज खरीद लेंगे हम। और हम सौदा लेने चले कि 500 रुपए का और जेब में डले हूं 200 रुपए, कहां से होगा? वो कामना पूरी होगी ही नहीं। तो ऐसे ही ये इस प्रकार की बात है कि परमेश्वर को जो इस प्रकार जानने लग जाता है अपनी गुहा में, वो उसकी कोई भी कामना, सर्वान कामान ब्रह्मणा सह विपश्चित इति, कह रहे हैं कि उसकी सारी की सारी कामनाएं उस परमात्मा के साथ प्राप्त हो जाती हैं। ये इतना ही आज, कल देखेंगे शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको सादर।